संडे है, चीज़ें अपनी रीसेट करेंगे, पूरे वीक की तैयारी करेंगे और साथ में अपना पार्सल जो है मैं वो भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या रीस्टॉक की है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 2026 का ये मेरा पहला व्लॉग है। अच्छा, पहले व्लॉग में सबसे पहले मैं आपको अपनी चीज़ें दिखा देती हूँ, जो-जो चीज़ें मैंने रीस्टॉक की हैं। ये जैसे ही पार्सल आया था मैंने इसको खोल के चेक नहीं किया, बस खोल के इसको रख दिया था। अच्छा, पहले ये विटामिन सी की क्रीम है, ठीक है, जो कि मैंने रीस्टॉक की है। मैं साथ-साथ आपको उनको पिछली चीज़ें भी दिखा देती हूँ जो कि मेरे पास रखी हुई हैं। अभी तो मैंने बॉटल्स फेंकी ही नहीं है और ये नई बॉटल्स आ गई हैं। ये विटामिन सी की क्रीम वैसे तो एंटी एजिंग है, लेकिन मुझे इसका फ़ॉर्मूला बड़ा अच्छा लगा है। स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देती है। अच्छा जी, ये है इनकी विटामिन सी की क्रीम, ठीक है। आप इसको मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, नाइट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मैं मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ। इसका फ़ॉर्मूला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब स्किन इतनी अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाती है ना। तो ये मैंने रीस्टॉक की है। बाकी एंटी एजिंग के लिए क्या काम कर रही है फ़िलहाल तो कुछ पता चल नहीं रहा। देखेंगे कभी पता चला या ना चला। दूसरी चीज़ जो मैंने ऑर्डर की है वो है इनका जी कोकोनट ऑयल। ये तो बेहतरीन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसकी मैंने ये एक और बॉटल मंगवा ली है। पहली वाली में थोड़ा-सा था, मैंने इसकी दूसरी ऑर्डर की थी, वो भी मुझे रिसीव हो गई है। अच्छा, ये कोकोनट ऑयल इनका सर्दियों में बिल्कुल जम जाता है, तो आपको इसको थोड़ा-सा हीट अप करके यूज़ करना होता है। आई थिंक ओरिजिनल जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। फिर इनका ये सनस्क्रीन जो मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था और थोड़ा-सा टिंटेड है, तो ये मैंने रीस्टॉक किया है। ये डेली रूटीन के लिए ना बेस्ट है। अगर आप जैसे मेकअप नहीं ज़्यादा करते, फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप इस तरह के टिंटेड सन ब्लॉक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा बेस यूज़ नहीं करती, फाउंडेशन मुझे इतनी पसंद नहीं है। और अच्छा, कितनी भी आप अच्छी फाउंडेशन लगा लेना, आपकी स्किन ने ख़राब होना ही होना है, ये बात याद रखिएगा। तो बेहतर है कि कम से कम प्रोडक्ट्स जो है अपनी स्किन पे यूज़ किया करें। अच्छा, एक इनकी और जो चीज़ है वो है ये कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी मुझे इनका बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जब भी अपना कोई हेयर केयर करना होता है ना, तो मैं ऑयलिंग बता देती हूँ। मैं कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल इन दोनों को मिला के यूज़ करती हूँ। और ये इनका है फेस वॉश। इसके मैंने इतने सारे रिव्यूज़ सुने थे ना, तो फाइनली मैंने सोचा मैं भी इसको यूज़ करती हूँ, फिर मैं भी इसका रिव्यू देखूँगी कि क्या है। बहरहाल जी, इसको साइड में करते हैं। आज मैंने मॉर्निंग में इसको यूज़ किया है। इससे पहले मैं ये वाला यूज़ कर रही थी ब्यूटी बाय आमना का। इसकी मैंने पूरी ये सँभाल के रखा हुआ है, ठीक है। ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, लेकिन बस आदत है ना कुछ चीज़ों को सँभाल के रखने की। तो ये सारी चीज़ें रीस्टॉक हो गई हैं। अब हम इनको अपने ड्रेसिंग पे सेट करेंगे और साथ में साथ आज हेयर ऑयलिंग भी करनी है, संडे है, तो थोड़ा-सा अपने आप को प्रेप करते हैं। चलो जी, ये थोड़ा-सा मैं आपको पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र दिखा देती हूँ। हाथों और पैरों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, कभी-कभी ना मैं इसको फेस पे भी लगा लेती हूँ, जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही होती है, या आपको पता है कराची का मौसम ऐसा है, यहाँ तो आपकी स्किन बहुत ही ऑयली हो जाती है या फिर जी बहुत ड्राई हो जाती है। तो हाथों और पैरों के लिए ये वाला जो है ना लोशन, ये मुझे बहुत ही पसंद है। यार, मैंने ना पॉन्ड्स का फेस वॉश बहुत टाइम तक यूज़ किया है और मुझे बड़ा सूट किया है वो, लेकिन फिर मुझे कुछ रिव्यूज़ पता चले कि ठीक नहीं है। मैंने कहा चलो चेंज करके देखते हैं, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने फिर ब्यूटी बाय आमना का यूज़ करना स्टार्ट किया और अब मैंने सईद गनी का मंगवाया है राइस वाला, ठीक है। ये जो लोशन है ना इनका, ये तो बेहतरीन है, ठीक है। अगर कोई भी आप यूज़ करना चाहें, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है यार, क्योंकि स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और प्लस आपकी स्किन का कलर भी चेंज होता है। ये मैंने खुद पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है, आपकी स्किन जो है थोड़ी-सी लाइट हो जाती है। रूटीन में तो भाई बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा होता, मतलब टाइम मिलता भी है तो हम थोड़े से ऐसे हैं, लेज़ी लोग हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनानी चाहिए कि अपनी लेज़ीनेस को कैसे दूर किया जाए। मैं कोशिश करूँगी और अगर मैं कामयाब हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए जल्दी से क्रीम लगा लेते हैं, क्योंकि बाकी भी इतना सारा काम करना है। संडे को आपको पता है पूरे वीक की आपने जो है तैयारी करनी होती है और मैंने तो कपड़ों का ढेर निकाल के रखा हुआ है, उनका भी कुछ करना है। तो क्रीम जल्दी से लगा लेते हैं, थोड़ा-सा अपने आप को फ्रेश कर लेते हैं और फिर हमने बाकी के काम भी देखने हैं। मैंने आपके साथ ना कुछ एक वीडियो शेयर करनी है, जिसमें मैंने बताना है कि मैं स्किन केयर और हेयर केयर के लिए मिनिमल कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं यूज़ नहीं करती और वो इतने इफ़ेक्टिव हैं कि मुझे बहुत ही मज़े के लगते हैं। अपनी स्किन और हेयर के साथ आपने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने होते कि आप ये भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, ख़राब हो जाएंगे और स्किन तो बहुत ही जल्दी ख़राब होती है। ये वाला जो ब्यूटी बाय आमना का
सनस्क्रीन है ये तो इतना कुछ ज़बरदस्त है ना, ख़ास तौर पे ऑयली स्किन के लिए। ये वाली जो सनस्क्रीन है ब्यूटी बाय आमना मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और ये जब आपका मौसम यहाँ पे कराची का मौसम ख़ास तौर पे गर्मियों का बहुत ही बुरा होता है, स्किन एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना आपकी प्रोड्यूस कर रही होती है। तो चलो अभी घर पे हैं तो ये वाली लगा लेते हैं। बाकी मैंने अभी रिस्टॉक जो की है वो सईद गनी की है। टिंटेड डेली रूटीन के लिए बेस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है टिंटेड आप अब बेस नहीं लगानी होती तो फिर आप इस तरह की चीज़ें लगा लेते हैं। और ये जो साथ में इसका रखा ना ब्यूटी बाय आमला ब्यूटी बाम, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये सारे मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए हैं जिनको प्रेस करना है और हमने इनको हैंग करके रखना है। पूरे वीक की तैयारी हो रही है। जो लोग बेचारे काम पे जा रहे होते हैं उनका संडे होता है, संडे को अपनी सारी प्रिपरेशन करके रखते हैं कि अगले वीक में हमने क्या क्या करना है। वैसे मेरी आदत नहीं है कि मैं पूरे वीक के कपड़े एक साथ प्रेस करके रखूँ। मेरी आदत ये है कि मैंने सुबह जाना होता है और मैं सुबह ही उठ के कपड़े प्रेस करती हूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा यार थोड़ा सा ना अपने आप को चेंज करते हैं, थोड़ी सी लाइफ को ईज़ी करते हैं। वैसे मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी इंसान हूँ, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं बेहतर होने की, क्योंकि हम कोशिश ही कर सकते हैं। ये वाला सूट जो है ना, ये अक्सर मुझे लोगों से कमेंट मिलता है कि जी ये तो हमारे पास नाइटी, इस तरह की नाइट सूट, हमारा नाइट ड्रेस है वो इस तरह के प्रिंट का है। ये मैंने एथनिक से लिया था, लेकिन मुझे तो पसंद है रूटीन में पहनने के लिए। ये वाला भी मेरा काफ़ी पुराना ड्रेस है, ये मेरा ईगो का है। इतना बेहतरीन ये सूट है ना, ख़राब ही नहीं होता यार। मैंने इसको पहना भी है लेकिन फिर भी ख़राब नहीं होता। जो चीज़ ख़राब नहीं हो रही है उसको पहनना चाहिए। ये वाली शर्ट भी मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने आपके साथ पूरा इसका शेयर किया था कुछ छोटा सा क्लिप, और ये भी बहुत मज़े का है। लेकिन अब तक चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है भाई। ये मैंने सफ़ारी से ली थी, काफ़ी पुरानी शर्ट है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये वाली जो शर्ट है ना, ये एथनिक की है। ये बड़ी ज़बरदस्ती है। इसका कलर जो है ना कैमरे में नज़र नहीं आ रहा। इसका पर्पलिश पिंक जो कलर होता है ना, बहुत ही लाइट सा कुछ ऐसा कलर है। तो मैं इसको या तो पर्पल के साथ थोड़ा सा पेयर कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ तो नोटिस ही नहीं की, मैंने सारे सेम सेम कलर के ड्रेस निकाले हैं। ये भी पिंक है, ये भी पिंक है, पर्पल और दरमियान में एक ब्लू। मतलब अजीब सा मैंने कुछ ये कर लिया है। ये बड़ी गंदी चीज़ होती है मेरे साथ। एक तो मैं जब शॉपिंग करती हूँ ना, तो मैं सेम कलर के कपड़े ले लेती हूँ। ये भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है? या मेरा तो यही मसला है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ या जाके भी कुछ ख़रीदूँ तो सेम कलर के ड्रेस मुझे पसंद आ रहे होते हैं और सेम कलर उठा के ले आती हूँ। फिर घर आके बोलती हूँ यार ये तो कलर सेम आ गए। चलो खैर है, प्रिंट अलग है, कलर सेम है, कोई मसला नहीं, सब कुछ चलता है। ज़िंदगी को इतना मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। सारी चीज़ें जो है ना चल जाती हैं। फटाफट से इन कपड़ों को साइड पे करते हैं, इनको प्रेस करना है, प्रेस करके इनको हैंग करना है। और उसके बाद फिर आगे मेरे जो सर्दियों वाले कपड़े हैं उसका भी ढेर रखा हुआ है, उनको भी समेटना है। मज़े की बात ये है कि कराची की सर्दी जो है वो बहुत ही कम हो गई है। अब जितने सारे कपड़े थे वो तो अभी मैंने पहने ही नहीं है, और जो नए कपड़े थे जो मैंने सर्दियों के पिछले साल मंगवाए थे वो पिछले साल भी मैं नहीं पहन सकी, क्योंकि ये सर्दी नहीं थी। और इस साल भी मुझे नहीं लगता कि मैं पहन सकूँगी। ये मेरा ब्रेकआउट की शर्ट है, वैसे की वैसी रखी हुई है, आज तक नहीं पहनी मैंने। ये एथनिक की शर्ट ये मैंने अभी रिसेंटली मंगवाई थी। ये तो खैर आप गर्मियों में भी पहन सकते हैं, इस तरह का इसका मटेरियल है। बाकी ये कुछ सर्दियों के कपड़े हैं। ज़्यादा सर्दियों के कपड़े मैं नहीं लेती। मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं उस चीज़ के लिए जिससे मुझे फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सर्दियां कराची में नहीं होती। 1 से 1.5 महीने की सर्दी है, बल्कि 1 महीना भी पूरा कहाँ आती है। इस बार तो सर्दी आई ही जनवरी में है, और जनवरी में भी आज 17 जनवरी है और सर्दी जो है वो बहुत ही कम हो चुकी है। नहीं, बल्कि आज 18 जनवरी हो गई है। हाँ जी, कल 17 थी। तो खैर ये वाला ड्रेस जो है ये भी मैंने नहीं पहना अभी तक, ये भी वैसे ही रखा हुआ है। सर्दी हो तो मैं पहनूँ यार। ये इतनी मज़े की मुझे ये शर्ट मिली है ना एथनिक की, बहुत ही। अच्छा, ये मुझे पता है आपको कितने की मिली है? 16 या 1700 की मिली थी सेल पे। वैसे देखें टैग लगा हुआ है, नहीं पहना। सर्दी आएगी तो पहनूंगी, क्योंकि इसके साथ ना लेयरिंग करने में बड़ा मज़ा आएगा। वो वाली शर्ट मैं पहन चुकी हूँ, ठीक है। और ये वाली मेरी मोस्ट फेवरेट शर्ट है, मैंने आउटफिटर से ली थी। अच्छा, इसका जी ऐसा फैब्रिक है कि आप सर्दियों में पहन सकते हैं। सर्दी उस तरह की यहाँ पे हुई नहीं, आपने ये पहन ली तो काम बन गया। पिछले साल मैंने इसको 2 बार ही पहना है और एज इट इज़ ये रखी हुई है। बहरहाल जी, सर्दियों के कपड़े मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनको बाहर रखूँ या फिर इनको अलमारी में फेंकूँ, क्या करूँ इनका, क्योंकि सर्दी वैसी आ नहीं रही। फ़िलहाल तो मैंने जी वही जो हमारे समर वाले ड्रेसेस थे उनको ही ऊपर सिर्फ एक शॉल लेके ही पहना है। और मैं यही कह रही थी, मैंने कहा यार बाकी जो सर्दियों वाले कपड़े हैं उनका क्या करना है। तो निकाल के आज इनको थोड़ी धूप शूप लगवाई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो इनको अब फ़ोल्ड कर लेते हैं और फ़ोल्ड करके फिर इनको रख देते हैं।
कबर्ड में रखूँ या बैग में रखूँ ये भी कोई समझ नहीं आ रहा। मैं अपने कपड़े जो है कबर्ड में वही रखती हूँ जो कि मौसम के हिसाब से हो। जैसे सर्दियों वाले कपड़े वो बैग में जाते हैं जब गर्मी आती है, और इसी तरीके से गर्मियों के कपड़े बैग में जाते हैं जब सर्दी आती है। लेकिन फ़िलहाल मेरे गर्मी के कपड़े ही वही कपड़े मेरे जो हैं जनाब इसके अंदर रखे हुए हैं कबर्ड के। तो इनको अब हम रखेंगे बैग में या कबर्ड में, ये तो बाद में डिसाइड करेंगे। पहले जल्दी से इनको फ़ोल्ड कर लेते हैं। कुछ नए सब्सक्राइबर हैं मेरे साथ, तो जी वेलकम टू माय चैनल। और दूसरे जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे मज़े की चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपके साथ कोई फैंसी किस्म के कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर रही होती। मैं आपके साथ रूटीन वाली ज़िंदगी शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी भी है और जो कि मेरी भी है, ठीक है। हम कोई इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करते कि बहुत ही फैंसी चीज़ें हैं जिसको देख के कॉम्प्लेक्स में लोग आ जाएं और कहें ओ यार हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है। तो देख लो हमारी और आपकी ज़िंदगी सेम सेम ही है। ये काम आप लोग भी कर रहे होंगे घर पे, वो काम मैं भी कर रही हूँ। कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ जो कि मुझे ना कपड़ों को फ़ोल्ड करते हुए मौत आती है। दो चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एक कपड़ों को फ़ोल्ड करना और दूसरा जो है ना कपड़े धोने के बाद ऊपर जाके रस्सियों पे सुखाने के लिए डालना। ये काम मुझे अज़ाब लगता है। बहरहाल ये काम भी करना पड़ता है। अब क्या करें, घर है, घर पे रहते हैं, चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। अच्छा ये वाली जो थी ना, ये B1 से मैंने ली थी। इतनी को ये मुझे पसंद है ना यार, इसको मैंने बहुत ही पिछले साल ही बहुत बार पहना है। इस बार भी मैंने इसको 2 से 3 बार पहन लिया है, लेकिन अभी भी मेरा दिल है कि मैं इसको मज़ीद पहनूँ। ये क्रॉप, इनकी कोई क्रॉप शर्ट कह लें आप इसको या क्रॉप जैकेट, इस तरह की कोई चीज़ है, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इसको जो है ना ब्लैक कलर की मैक्सी के साथ पहन लेती हूँ और मुझे ये बड़ी ही पसंद आती है। मेरी ना वीक में एक ही छुट्टी होती है संडे की, और मैं उसको ऐसे देखें इसी यही काम करके गुजार रही होती हूँ। आपका और मेरा हाल एक जैसा ही है। हम जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं ना, संडे वाले दिन ही अपने कपड़े निकाल रही होती हैं, अपनी कबर्ड सेट कर रही होती हैं। फिर हमें अपने कपड़े वॉश भी करने होते हैं, फिर स्किन केयर भी करनी होती है। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ आज का संडे गुजरा है। आपका दिन कैसा गुजरा मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे